हेलो दोस्तों, कैसा है आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं तथा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम स्थानीय मान क्या होता है इसको अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके इकाई अंक का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों इकाई गुणित एक, दहाई अंक हो जाएगा दहाई गुणित 10, सैकड़ा का हो जाएगा दोस्तों सैकड़ा गुणित 100। ठीक उसी प्रकार हज़ार का, लाख का, यह हमारा ऐसे बढ़ते जाएगा। आइए इसको हम उदाहरण से जानते हैं और अच्छे से। जैसे हमें दिया गया है 7,809। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा 9 ही हो जाएगा। जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दहाई गुणित 10 होता है, जीरो हमारा दहाई पर है तो दहाई गुणित 10 होता है, मतलब जीरो गुणित 10 हो जाएगा, तो हमारा ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 8 का देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या है 8 हमारा सैकड़ा में है, 8 यहाँ पास हमारा क्या है सैकड़ा में है, तो हम क्या करेंगे 8 गुणित सैकड़ा का क्या होता है 100 बराबर ही हमारा 800। ठीक उसी प्रकार यहाँ 7 का देखते हैं, 7 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणित, ये हमारा हज़ारवीं स्थान में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। तो ये हमारा क्या आ गया 7000। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 8 का निकाल रहे हैं, तो उस संख्या को हम लिख लेते हैं तथा उसके बाद जितना संख्या आ जाता है उतना बार हम क्या कर देते हैं जीरो। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये आ गया हमारा 800। ठीक उसी प्रकार हम 7 का निकाल के देखते हैं, 7 का क्या करेंगे हमने 7 को लिखा और उसके बाद कितना संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3 जीरो लगा दिया, तो 7 के स्थानीय मान क्या हो गया हमारा 7000। ठीक उसी प्रकार हमारा जाति मान क्या होता है दोस्तों, जाति मान क्या होता है खुद का मान होता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं 321, तो यहाँ पास 1 का जाति मान क्या होगा 1 ही होगा, 2 का जाति मान क्या हो जाएगा हमारा 2 ही होगा, और 3 का जाति मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन 2534 में 3 के स्थानीय मान तथा 2 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 3 के स्थानीय मान निकालेंगे। 3 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 30, तथा 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि जातीय मान क्या होता है उसका खुद का वैल्यू होता है। तो हम 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 28। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दिया गया है 43.25, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 43 हमारा क्या होगा एक्चुअल वैल्यू होगा। 43 हमारा क्या है तो है एक्चुअल वैल्यू, 43 हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है। इसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या होता है हमारा ये हमारा दशमिक में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 43 का स्थानीय मान, 43 में किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे 3 का निकाल दे तो हमारा 3 ही हो जाएगा, 4 का निकाल दे तो हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दशमलव के बाद वाले संख्या के स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। तो दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो ये कौन से स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। 5 है ये हमारा 100वें स्थान पर है। इसके बाद और कुछ संख्या आ जाता तो वो हमारा हज़ारवें पे होता, वैसे ये बढ़ते जाता। तो आइए इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम फिर से लिख लेते हैं 43.25। अब इसका हम 2 के स्थानीय मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 के स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम 2 गुणित 1/10, क्योंकि हमारा 10वें स्थान पर है इसलिए इसको क्या करते हैं 1/10, 1/10 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/10 बराबर ही हमारा 0.2। ठीक इसी प्रकार 5 के स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 गुणित, ये हमारा कौन से स्थान पर है 100वें स्थान पर, तो ये हमारा 1/100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/100 बराबर 0.05। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमने ये समझा कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है उसके
10वें स्थान पर, 100वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर ऐसा होता है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे वो 10वें स्थान पर है, जैसे यहाँ पर 2 हमारा 10वें स्थान पर है तो उसको हम 1/10 से गुणा कर देंगे। जो आंसर आएगा हमारा वो ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। 5 के स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसको, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है तो इसको हम 1/100 से गुणा कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा 5 के स्थानीय मान हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 321.45 में 4 के स्थानीय मान क्या होगा, ये हमारे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम 4 के स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 देखेंगे 4 दशमलव के बाद कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। तो इसको हम क्या करेंगे 4 गुणित 1/10, 4 गुणित 1/10। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.2941 में 4 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7.2941 में। तो यहाँ पर हम 4 के स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा पहले देखेंगे हम 4 कौन से स्थान पर है। 4 हमारा कौन से स्थान पर है दोस्तों, 1000वें स्थान पर। ये हमारा 10वें स्थान पर, 100वें स्थान पर, और 4 हमारा 1000वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 4 गुणित 1/1000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/1000। तो ये हमारा क्या होगा 0.004। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 कौन से स्थान पर है, 100वें स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे 1 गुणित 1/100। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.01। ये हमारा 1/100 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है दोस्तों, तो ये में एक क्वेश्चन और दिया गया है 597,523 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये हमने देख लिया है। तो इसका आंसर आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज हमने देखा दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।